नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है। आज की कहानी है जिंदगी को दिशा देने की। आज की कहानी है लक्ष्य की। क्योंकि सच यही है, इंसान थकता नहीं है, इंसान टूटता नहीं है, इंसान हारता नहीं है। वो सिर्फ तब बिखर जाता है जब उसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं होता। और जब लक्ष्य मिल जाता है तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज सुनते हैं लक्ष्य बुक की एक ऐसी सिनेमैटिक समरी जो सिर्फ कानों में नहीं, सीधे दिल में उतर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी ऑडियो बुक ज्ञान के साथ। 1. जीवन में लक्ष्य क्यों जरूरी है। हर इंसान के पास सपने होते हैं। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है, कोई परिवार के लिए कुछ करना चाहता है और कोई बस चैन की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन सपने और लक्ष्य में फर्क होता है। सपना वो होता है जो आंख बंद करते ही दिख जाए और लक्ष्य वो होता है जो आंख खोलकर हर दिन मेहनत करने पर हासिल हो। सपना सुंदर होता है लेकिन लक्ष्य जीवन बदल देता है। क्योंकि लक्ष्य आपको बताता है कि उठना कब है, सोना कब है, किससे सीखना है, किससे दूर रहना है और किस चीज के लिए लड़ना है। लक्ष्य के बिना जिंदगी वैसी है जैसे बिना नक्शे के कोई यात्री जो चल तो रहा है लेकिन पहुंच कहां रहा है उसे खुद नहीं पता। और यही इस किताब की पहली सीख है। अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है तो हर दिन सिर्फ समय बीतता है, लेकिन अगर लक्ष्य है तो हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है। 2. इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या दुनिया है, लोग हैं, परिस्थितियां हैं, गरीबी है, समय नहीं है, संसाधन नहीं है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। अंदर की आवाज कहती है, तू कर पाएगा, अब बहुत देर हो गई है, तेरे जैसे लोग नहीं कर सकते, तू शुरू करेगा और फिर छोड़ देगा, तेरे बस की बात नहीं है। और फिर वही इंसान अपने ही मन के डर से हार जाता है। किताब हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपका मन आपके साथ नहीं है तब तक कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। सफलता सबसे पहले मानसिक युद्ध जीतने का नाम है। जो अपने डर को संभाल लेता है वो दुनिया को भी संभाल लेता है। 3. असफलता का डर ही बहुतों को रोक देता है। लक्ष्य पाने से पहले एक दीवार आती है और उस दीवार का नाम है डर। डर की अगर मैं असफल हो गया तो, डर की लोग क्या कहेंगे, डर की मैंने मेहनत की और फिर भी नहीं मिला तो, डर की मैं शुरू करूं और बीच में हार जाऊं तो। यही डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन किताब का संदेश साफ है, असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता कोई अंत नहीं। असफलता तो सीखने की पहली सीढ़ी है। जिसने गिरना सीख लिया वही चलना सीखता है। जिसने हार देख ली वही जीत की कीमत समझता है। जो आदमी कभी असफल नहीं हुआ उसने कभी पूरी ताकत से कोशिश भी नहीं की। इसलिए लक्ष्य की राह में गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना जरूरी है। 4. लक्ष्य पाने के लिए स्पष्टता जरूरी है। बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत में दिशा नहीं होती। लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ जोश काफी नहीं, स्पष्टता चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है और आप किस कीमत पर उसे पाना चाहते हैं। अगर लक्ष्य धुंधला है तो कदम भी धुंधले होंगे, लेकिन जब उद्देश्य साफ होता है तो मन भी केंद्रित हो जाता है। किताब का यह हिस्सा बहुत गहरा है। यह कहता है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं ऐसा क्या करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। यह एक छोटा सवाल है, लेकिन यही सवाल पूरी जिंदगी बदल सकता है। 5. छोटे कदम बड़ी मंजिल। लोग बड़े सपने देखकर डर जाते हैं क्योंकि मंजिल बहुत बड़ी लगती है। लेकिन किताब हमें याद दिलाती है कि हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। कोई भी पहाड़ एक बार में नहीं चढ़ा जाता, एक एक कदम रखकर चढ़ा जाता है। वैसे ही लक्ष्य भी एक दिन में पूरा नहीं होता। आज 1 घंटा पढ़ो, कल 2 घंटे बढ़ाओ। आज एक आदत सुधारो, कल दूसरी। आज एक काम पर फोकस करो, कल 2 कामों में बेहतर बनो। धीरे धीरे, लगातार,
ईमानदारी से। यही असली रास्ता है। सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो सिर्फ रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं और वही थोड़ी थोड़ी प्रगति एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है। 6. अनुशासन ही सफलता की रीढ़ है। किताब का एक बहुत बड़ा संदेश है। अनुशासन प्रेरणा कभी भी आ सकती है, लेकिन अनुशासन हर दिन चाहिए। मूड अच्छा हो तब काम करना आसान है, लेकिन असली जीत तब होती है जब मन ना हो फिर भी आप अपना काम कर जाएं। अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करना। कभी कभी उठना पड़ेगा, कभी कभी जल्दी सोना पड़ेगा, कभी कभी मनोरंजन छोड़ना पड़ेगा, कभी कभी उन लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी जो आपको आपकी राह से भटका रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ चाहने से नहीं मिलता, उसके लिए त्याग करना पड़ता है और यही त्याग इंसान को मजबूत बनाता है। 7. समय सबसे कीमती संपत्ति है। इस किताब की एक और बड़ी सीख है, समय पैसा वापस आ सकता है पर समय कभी वापस नहीं आता। एक बार जो दिन निकल गया वो फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, समय का होता है। अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। किताब कहती है कि जो समय को संभालना सीख गया वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। हर दिन का एक उद्देश्य हो, हर घंटे का एक अर्थ हो और हर प्रयास का एक परिणाम हो। यही लक्ष्यवान व्यक्ति की पहचान है। 8. सही संगत और माहौल का महत्व। लक्ष्य सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं बनता, आपके आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं ये आपकी सोच बनाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो शिकायत करते हैं तो आप भी शिकायत करना सीख जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनती बन जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो सपने देखते हैं तो आपके अंदर भी बड़े सपने जन्म लेंगे। किताब की ये सीख बहुत उपयोगी है कि माहौल इंसान को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। इसलिए अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए जो आपको ऊपर उठाए, नीचे नहीं गिराए। 9. आत्मविश्वास कैसे बनता है। आत्मविश्वास कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है, वो काम करने से बनता है। जब आप पहली बार डर के बावजूद काम करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप बार बार हार कर भी कोशिश जारी रखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। किताब बताती है कि खुद पर भरोसा करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने वादे पूरे करना। अगर आपने कहा कि आज 5 बजे उठूंगा तो उठिए। अगर आपने कहा कि आज 1 घंटा पढ़ूंगा तो पढ़िए। अगर आपने कहा कि आज मोबाइल कम चलाऊंगा तो कम चलाइए। छोटी जीतें बड़ी पहचान बनाती हैं। 10. हर बड़ा बदलाव पहले मन में आता है। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर जीवन में दिखाई देती है। अगर मन में शक है तो कदम भी कमजोर होंगे। अगर मन में स्पष्टता है तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। किताब ये बताती है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को साफ रखिए, अपने लक्ष्य को बड़ा रखिए और अपने बारे में गलत बातें बार बार मत सोचिए, क्योंकि शब्द नहीं विचार भी जीवन बदल देते हैं। 11. लक्ष्य का अर्थ सिर्फ सफलता नहीं, चरित्र भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि लक्ष्य का मतलब सिर्फ पैसा, नाम और पद है, लेकिन किताब इससे आगे जाती है। सच्चा लक्ष्य सिर्फ बाहर की जीत नहीं, भीतर का विकास भी है। आपने क्या पाया ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने क्या खोया ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सफलता पाने के बाद आप अहंकारी, कठोर और असंवेदनशील बन गए तो ऐसी सफलता अधूरी है। किताब हमें याद दिलाती है कि सफल इंसान वो नहीं है जो सिर्फ ऊपर पहुंच जाए। सफल इंसान वो है जो ऊपर पहुंचकर भी जमीन से जुड़ा रहे, विनम्र रहे, सच्चा रहे और दूसरों की मदद करे। 12. संघर्ष का असली अर्थ। संघर्ष का मतलब केवल दुख नहीं होता, संघर्ष का मतलब निर्माण होता है। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर निखरता है। संघर्ष इंसान से उसका आलस छीनता है, बहाने छीनता है और भीतर की ताकत बाहर लाता है। हर कठिन दिन आपको तोड़ने नहीं आया होता,
कभी कभी वो आपको मजबूत बनाने आता है। इसलिए जब जिंदगी भारी लगे तो ये मत सोचिए कि आप हार रहे हैं, ये सोचिए कि आप बन रहे हैं। 13. सफलता की असली पहचान। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, सफलता का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना। कल से आज आप थोड़ा बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। किताब कहती है कि लक्ष्य एक बार पूरा होने वाली चीज नहीं है, लक्ष्य एक जीवन शैली है। ये जीने का तरीका है, ये सोचने का तरीका है, ये हर दिन खुद को सुधारने की आदत है। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे लगातार बेहतर होते रहते हैं और यही सबसे बड़ी जीत है। 14. जब मन टूटे तब क्या करें। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो थक जाता है, जब वो टूट जाता है, जब वो सोचता है कि अब और नहीं। ऐसे समय में किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, रुको मत, बस थोड़ी देर संभलो, फिर एक कदम और बढ़ाओ। कभी कभी आपको पूरी दौड़ नहीं जीतनी होती, बस अगला कदम उठाना होता है, क्योंकि अगला कदम ही अगली जीत की शुरुआत होता है। अगर मन बोझिल है तो अपने लक्ष्य को याद करो। अगर रास्ता अंधेरा लग रहा है तो अपने कारण को याद करो। क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किस दिन के लिए कर रहे हो। जब कारण मजबूत होता है तो राह आसान नहीं, लेकिन संभव जरूर हो जाती है। 15. आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति। इंसान की असली ताकत उसकी बाहों में नहीं, उसके नियंत्रण में होती है। क्रोध पर नियंत्रण, आलस पर नियंत्रण, वासनाओं पर नियंत्रण, भ्रम पर नियंत्रण और समय पर नियंत्रण। किताब हमें बताती है कि जो खुद को नियंत्रित कर सकता है वही अपने भाग्य को दिशा दे सकता है। क्योंकि कई बार हम दुनिया से नहीं हारते, अपनी कमजोर आदतों से हारते हैं। अगर उन आदतों पर जीत पाली तो आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। 16. जीवन में लक्ष्य होने से क्या बदलता है। जब आपके पास लक्ष्य होता है तो आपकी आंखों में चमक आती है, बातों में अर्थ आता है, चलने में दिशा आती है और जीवन में ऊर्जा आती है। लक्ष्य आपको सुबह जल्दी उठने की वजह देता है, रात को देर तक मेहनत करने की शक्ति देता है और मुश्किलों में भी खड़े रहने की हिम्मत देता है। लक्ष्य वाले इंसान को हर दिन कुछ सिखाता है, हर असफलता कुछ सिखाती है, हर सफलता कुछ सिखाती है। वो यूं ही दिन नहीं काटता, वो जीवन गढ़ता है। 17. किताब का सबसे बड़ा संदेश। अगर इस पूरी किताब को एक वाक्य में समझना हो तो वो वाक्य होगा, लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है और लक्ष्य के साथ हर साधारण इंसान भी महान बन सकता है। यही इस किताब की आत्मा है, यही इसकी शक्ति है और यही इसकी सुंदरता है। ये किताब चिल्लाती नहीं, लेकिन चुपचाप भीतर तक असर करती है। ये आपको बताती है कि आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत क्षमता है, बहुत सामर्थ्य है। बस आपको खुद पर विश्वास करना है और शुरू करना है। 18. आज से क्या करें। अब सवाल ये नहीं है कि किताब ने क्या कहा, सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। आज से एक छोटा लक्ष्य बनाइए, बहुत बड़ा नहीं, बहुत कठिन नहीं, बस ऐसा लक्ष्य जिसे आप अगले 30 दिनों में लगातार निभा सकें। हर दिन एक कदम, हर दिन एक सुधार, हर दिन एक जीत। और फिर देखिए, 1 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ परिणाम नहीं देता, लक्ष्य पहचान देता है। दोस्तों, जिंदगी में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत बातें होंगी, बहुत शोर होगा, लेकिन अंत में वही इंसान टिकेगा जिसके पास अपना लक्ष्य होगा। क्योंकि लक्ष्य ही वो आग है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। लक्ष्य ही वो शक्ति है जो गिरकर भी उठना सिखाती है। और लक्ष्य ही वो वजह है जिसके लिए एक साधारण इंसान असाधारण बन जाता है। तो आज से एक नया वादा कीजिए खुद से कि मैं बिना लक्ष्य के नहीं चलूंगा, मैं बिना दिशा के नहीं जीऊंगा, मैं अपनी जिंदगी को यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं अपना लक्ष्य पहचानूंगा, मैं उस पर काम करूंगा और एक दिन अपनी मेहनत से अपनी पहचान बढ़ाऊंगा। यही थी आज की कहानी, लक्ष्य। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हिंदी ऑडियो बुक ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी जाती है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। तब तक के लिए जय